नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हाफ बिजली बिल योजना, मिडिल क्लास को हाई वोल्टेज झटका, अब सिर्फ 100 यूनिट तक आधा बिल माफ। जिला सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक छूट की सीमा घटा दी है। पहले जहां 400 यूनिट तक की खपत पर 50% छूट मिलती थी, अब यह लाभ सिर्फ 100 यूनिट तक की खपत पर ही सीमित कर दिया गया है। वहीं पहले की तरह 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी। बिजली बिल योजना में बदलाव को लेकर सरकार का दावा है कि वर्तमान में राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार, करीब 70% ऐसे हैं जिनकी खपत 100 यूनिट तक प्रति माह से अधिक नहीं है। ऐसे में हाफ बिजली बिल की छूट सीमा का लाभ करीब 31 लाख परिवारों को मिलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हर 3 में से एक उपभोक्ता अब योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की होगी भर्ती, सीएम साहब बोले जल्द शुरू करने वाले हैं प्रक्रिया। ये छत्तीसगढ़ में जल्दी 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मैं सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इनकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की बुनियाद मानती है। मैंने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली, उसी क्षण से मेरी प्राथमिकता रही कि विभाग को गहराई से समझते हुए उसमें सुधार की ठोस पहल की जाए। मैं सबसे पहले एक गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह पाया गया कि राज्य में शिक्षक और छात्रों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर होने के बावजूद वितरण असमान है। प्रदेश को जल्द मिलेगा नया शिक्षा मंत्री, प्राइवेट स्कूलों की तरह करेंगे सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड, शिक्षा संवाद में बोले सीएम साय। जी हां, INH हरिभूमि ने शिक्षा संवाद ज्ञान धारा का आयोजन किया। इस अवसर पर ज्ञान धारा में ज्ञान की सरिता बही। शिक्षक, प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के कुलपति और अनेक शिक्षाविदों ने छत्तीसगढ़ और देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था, बदलाव और भविष्य की जरूरतों पर मैराथन मंथन किया। में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑनलाइन पढ़ाई, स्कूली शिक्षा की वर्तमान हालात पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तकनीकी शिक्षा एवं गृह मंत्री विजय शर्मा एवं राजस्व एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने विचार साझा किए। विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू एवं गुरु खुशवंत साहेब ने गरिमामय उपस्थिति दी। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दूरदराज के शिक्षकों का सम्मान किया गया। मैं खचाखच भरे हाल में जिज्ञासु छात्र, निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूलों के प्रतिनिधि, संचालक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। जेल में मनेगी चैतन्य बघेल की राखी, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ाई रिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया बड़ा झटका। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब वे 18 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे। बता दें कि इस मामले पर ईडी की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान चैतन्य बघेल को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर लाया गया। इससे पहले चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। इस याचिका को खारिज कर दिया है। मैं हाई कोर्ट में से पिटीशन लगाने के निर्देश दिए। मैं चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि न तो उनका नाम शराब घोटाले की ईडी FIR में है और न ही किसी के बयान में उनका उल्लेख किया गया। इसके बावजूद राजनीति के द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल वर्तमान में ईडी ने गिरफ्तार किया था और लंबी पूछताछ के बाद से ईडी की जुडिशियल रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 8वीं पास युवाओं के लिए निकली बम्पर भर्ती, 23 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। देखें पूरी जानकारी। ये नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अलग अलग पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। मैं सबसे अहम बात यह है कि रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से तय की गई है। मैं जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल 34 पदों पर होनी है। मैं जिसमें सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंट्री, स्टॉप, पंप अटेंडेंट के पद शामिल हैं। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए 23 अगस्त तक का समय दिया गया है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया दुख, एक्स पर व्यक्त किया संवेदनाएं। जी हां, झामो संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह जानकारी दी। 81 वर्षीय शिबू सोरेन किडनी संबंधी समस्याओं के कारण 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज करा रहे थे। पड़ोसी राज्य झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जनजातीय समुदाय के उत्थान और झारखंड के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। राशन कार्डों में बड़ी गड़बड़ी, 79,000 हितग्राही बिना आधार के ले रहे राशन। अब कांग्रेस ने की जांच की मांग। रायगढ़ जिले में राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान बड़ी खामियां सामने आई है। जिले में लगभग 79,000 हितग्राही ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में नाम तो दर्ज है, लेकिन उनकी आधार सीडिंग ही नहीं हुई है। इन हितग्राहियों के नाम से सालों से राशन का आवंटन भी हो रहा है। आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मामले की जांच की मांग कर रही है। रायपुर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हंगामा, व्यापारियों का निगम प्रशासन पर पक्षपात का आरोप। राजधानी रायपुर के गोगांव क्षेत्र में अवैध कब्जों पर नगर निगम की कार्रवाई ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सोमवार को वार्ड क्रमांक 3 में नगर निगम प्रशासन ने अचानक बुलडोजर चलवाकर दर्जनों दुकानों को ढा दिया। कार्रवाई के दौरान नाली के ऊपर बने पाटों को भी तोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। दुकानदारों ने निगम पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन। मिलेगा नया रूप, 20 करोड़ 23 लाख की लागत से विकसित होंगे स्नान घाट, प्लेटफॉर्म और आरती स्थल। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड स्थित प्रसिद्ध राजिम मेला के विकास हेतु 20 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि महानदी तट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक आयोजन के बेहतर प्रबंधन के लिए मंजूर की गई है। इस परियोजना के तहत 480 मीटर लंबाई में स्नान प्लेटफॉर्म, गंगा आरती घाट, शाही स्नान कुंड और सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा, जो चांबे बाचा पुल तक फैला होगा। यह राशि राज्य योजना के बजट शीर्ष महानदी परियोजना के अंतर्गत खर्च की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जल्द होगी घोषणा। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को लगभग पुष्टि कर दिया गया। नई दर जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जबकि इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर अक्टूबर यानी दिवाली से पहले होने की संभावना है। इस वृद्धि के साथ अब कुल डीए दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। छत्तीसगढ़ रेरा का अहम फैसला, रखरखाव शुल्क और विकास लागत का भुगतान करे आवंटी। यह छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक आवंटी को लंबित रखरखाव शुल्क और विकास लागत प्रमोटर को भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला उन आवंटियों के लिए चेतावनी स्वरूप है जो बार बार सूचना देने के बावजूद अपने वित्तीय दायित्वों से बचते रहे हैं। प्राधिकरण के अनुसार संबंधी आवंटी को 75,600 रुपये की लंबित रखरखाव राशि तत्काल प्रमोटर को चुकानी होगी। रेरा ने स्पष्ट किया है कि जब तक परियोजना का विधिवत हस्तांतरण हाउसिंग सोसाइटी को नहीं हो जाता, रखरखाव की जिम्मेदारी प्रमोटर की होती है और इस अवधि के लिए शुल्क का भुगतान करना आवंटी का दायित्व है। इसके अतिरिक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि आवंटी को 4,77,744 रुपये की एक मुश्त विकास लागत भी प्रमोटर को अदा करनी होगी। यह राशि समझौते के अनुसार दी थी, जिसकी कई बार सूचना देने के बावजूद आवंटी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा फ्री में शिक्षा। छत्तीसगढ़ शासन ने श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों को राज्य सरकार द्वारा चयनित आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाए।
रुद्रेश्वर मंदिर जा रहे 2 कांवड़ियों की मौत अज्ञात वाहन ने कुचला। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां एक अज्ञात वाहन ने 3 कांवड़ियों को ठोकर मार दी। दुर्घटना में 2 की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। यह पूरा मामला अर्जुनी थाना अंतर्गत का है। जानकारी के अनुसार वे तीनों धमतरी के रुद्रेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। इसी दौरान तेलिन सत्ती गांव के पास अज्ञात वाहन ने तीनों कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों को पीएम के लिए भेजकर शिनाख्त में जुट गई है। फिलहाल पुलिस से घटना की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी, 9 तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद। ये छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की तस्करी और ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को रायपुर पुलिस ने कमल विहार इलाके के एक मकान पर छापा मारा। इस रेड की कार्रवाई में ड्रग्स तस्करी करने वाले कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की टिकरापारा थाना पुलिस ने तस्करों को दबोचा तो उनके पास से 412 ग्राम हेरोइन मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जब्त हेरोइन की कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मैं जिन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक आरोपी पंजाब का और बाकी के 8 आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से एक 4 पहिया वाहन और 12 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। मरवाही में 4 हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही, दहशत में ग्रामीण। ये 4 जंगली हाथियों के झुंड ने छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में उत्पात मचाया है। हाथियों ने कई ग्रामीणों के घरों को तबाह कर दिया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में दहशत और भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मरवाही बीट गार्डों पर पहले से चेतावनी नहीं देने का आरोप लगाया। प्रभावित ग्रामीण धनेश प्रजापति ने बताया, रविवार रात 8:30 बजे हाथी आए और घर को तहस नहस कर दिया। बरसात में हम कहां जाएंगे? मरवाही के बीट गार्ड कुछ नहीं कर रहे हैं, वे बस गाड़ी में इधर उधर घूम रहे हैं। शिक्षा का आदर्श मॉडल बन चुका है यह सरकारी स्कूल। यहां सुविधाएं किसी प्राइवेट से कम नहीं। जी अक्सर जब हम सरकारी स्कूल का नाम सुनते हैं तो मन में अव्यवस्था, संसाधनों की कमी और शिक्षण की धीमी गति जैसे दृश्य उभरते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडसारा इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। यह स्कूल यूं तो सरकारी है, पर यहाँ की व्यवस्था, सुविधाएं और शिक्षा का स्तर किसी प्रतिष्ठित निजी स्कूल को टक्कर देता है। में गजब है जल जीवन मिशन का हाल। स्ट्रक्चर 2 साल से तैयार, टंकी का इंतजार। जब भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रुद्रा गांव में बना टंकी का स्ट्रक्चर इन दिनों खूब चर्चा में। वह टंकी का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन टंकी अब तक नहीं लगी है। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि जल जीवन मिशन के तहत हो रहे काम की हकीकत है। वह टंकी के स्ट्रक्चर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। छात्रों को अपने घर पर बुलाकर काम करवाती थी टीचर, वीडियो वायरल होने के बाद मांगा गया जवाब। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के सरकारी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम उच्चतर माध्यमिक स्कूल की एक शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया। वायरल वीडियो में शिक्षिका द्वारा अपने निजी निवास में छात्रों से साफ सफाई और पेड़ पौधों की कटाई कराए जाने का आरोप सामने आया। इसके बाद उस शिक्षिका को नोटिस भेजकर उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। धमतरी से कोंटा तक 4 लेन सड़क की सौगात, केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। जो बस्तर को अब महानगरों जैसी सड़क सुविधाएं मिलने जा रही है। मैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने धमतरी से जगदलपुर सुकमा कोंटा मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि लगातार हो रहे सड़क हादसों में भी कमी आएगी। वह धमतरी से जगदलपुर तक 216 किलोमीटर और जगदलपुर से कोंटा तक 170 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। NH 30 पर 2 हिस्सों में कुल 387.100 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों को 4 लेन पेव्ड शोल्डर तकनीक से बनाया जाएगा, जिससे टिकाऊपन और गति दोनों में इजाफा होगा। 15 अगस्त 2025 से पहले LPG उपभोक्ता करवा लें ई-KYC, वरना बंद हो जाएगी सिलेंडर की सप्लाई। ये सरकार ने LPG उपभोक्ताओं के लिए एक अहम फैसला लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने LPG कनेक्शन की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ई-KYC को अनिवार्य कर दिया है। मैं तय समय सीमा तक ई-KYC नहीं कराने वालों को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी।
रायपुर में मिलावटी मिठाइयों पर शिकंजा, खाद्य विभाग का बने खाबो बने रहिबो अभियान तेज। ये त्योहारों से पहले मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया। इसी कड़ी में सोमवार को शंकर नगर स्थित प्रसिद्ध हल्दीराम रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने अचानक दबिश दी। जांच के दौरान टीम ने मिठाइयों के नमूने जब्त कर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। इससे पहले खाद्य विभाग की टीम ने तेलीबंधा क्षेत्र स्थित स्वीट हट एंड बेकर्स दुकान में भी छापा मारा था। वहां से भी खाने पीने की सामग्री के नमूने लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। विभाग की यह कार्रवाई बने खाबो बने रहिबो विशेष अभियान के तहत की जा रही है। मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ और जगदलपुर में 5 मासूम बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री साय ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों को मिलेंगे 4-4 लाख, नदी नालों से दूरी बनाने की अपील। जी मुख्यमंत्री साय ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी क्षेत्र एवं जगदलपुर के हजारीगुड़ा गांव में 5 मासूम बच्चों की नहाते समय गहरे पानी में डूबने से हुई दर्दनाक मौत का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करने एवं शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। इस संदर्भ में जिला प्रशासन से पीड़ित परिवारों को शासन के नियम अनुसार 4-4 लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के इस मौसम में तेज प्रभाव वाले नदी नालों एवं गहरे जल स्रोतों से दूरी बनाए रखने की आम जनता से अपील करता हूं। मनमाना किराया वसूली पर लगेगा शिकंजा, नियम न मानने पर टूरिस्ट बसों का परमिट होगा कैंसल। जब परिवहन विभाग ने राज्य भर में टूरिस्ट परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। मैं जल्द ही उन बसों का परमिट निरस्त किया जाएगा। राज्य में चल रही 1100 बसों में से 600 से ज्यादा बसें ऐसी हैं जिनके नियमित परमिट का नवीनीकरण नहीं हुआ है। इन्हें जल्द नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। नवीनीकरण नहीं कराने और नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर मिलेगा नया विधानसभा भवन, 52 एकड़ में हो रहा निर्माण, जाने क्यों है खास। प्रदेश को 1 नवंबर को राज्य उत्सव के अवसर पर नया विधानसभा भवन मिलेगा। नवा रायपुर में भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रदेश की 90 सीट वाली विधानसभा में अब 200 विधायकों के लिए बैठने की जगह होगी। भविष्य की आवश्यकताओं को भांपते हुए विधानसभा भवन में बैठने की क्षमता को बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ 500 दर्शकों की क्षमता वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का भी निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को निर्धारित समय सीमा सितंबर तक हर हाल में पूर्ण किया जाए ताकि राज्य उत्सव के अवसर पर लोगों को समर्पित किया जा सके। तहसीलदारों का अनोखा प्रदर्शन, रक्तदान कर सरकार से की अपील, 17 सूत्रीय मांगों को लेकर है आंदोलनरत। जो छत्तीसगढ़ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 1 सप्ताह से लगातार आंदोलनरत हैं। मैं संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ तहसीलदारों ने धूता धरना स्थल पर आज अनोखा प्रदर्शन करते हुए रक्तदान कर सरकार से मांगों को पूरा करने की अपील की है। तहसीलदारों के प्रदर्शन से तहसील कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे हजारों जमीन से जुड़े मामले पेंडिंग हो गए। ऐसे में आम जनता दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।